गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे आएगा तो हम पूंजीगत चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिनको कि हमें रीजन के साथ बताना है कि ये आयगत मदें हैं या पूंजीगत मदें हैं। इसमें नंबर 1 दिया हुआ है कि रोकड़िया द्वारा रोकड़ गबन कर लिया गया है। तो ये आयगत मद इसलिए है क्योंकि हमारा बिजनेस का ड्यूरेशन जो होता है ऐसे 1 साल के लिए जनरली होता है। इस 1 साल के अंतर्गत में हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस के हों या कहीं के भी हों, कुछ ना कुछ चोरी जैसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। ये छोटी मोटी चोरियां होती हैं, तो इससे जो है हमारे व्यवसाय का नुकसान होता है और हमारे लाभ कम होते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है कुछ पैसे 37,200 रुपये के लगभग हमारी जो संपत्ति थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है और उसको फिर से स्थापित किया गया है, मतलब रीइंस्टॉल किया गया है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ती है, मशीन की भी कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे हमारे व्यवसाय को कुछ ना कुछ दीर्घकालीन फ़ायदा होता है। अगर इस फायदे के देखा जाए तो चूँकि दीर्घकालीन फ़ायदा हो रहा है और मशीन की स्थापना से संबंधित है, तो ये पूंजीगत व्यय है। शोध कार्य पर किया गया है कुछ व्यय है, इसके लिए कंडीशन दी गई है कि यदि शोध कार्य सफल हो जाता है तो वो पूंजीगत व्यय माना जाएगा। यदि सफल नहीं होता है तो उसको आस्थगित आयगत मानेंगे, स्थगित आयगत व्यय मानेंगे और कुछ सालों में उसको हम राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके। चौथा दिया है मोटर लॉरी की विक्रय से प्राप्ति राशि 3 लाख रुपए है, जिसको पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है। और इन दोनों का अंतर, जो कि इसकी प्राइस जो थी हमारी किताबों में दिखा रही थी 2,75,000 रुपये और बेचा गया है ये 3 लाख का। तो 3 लाख जो प्राप्त हुए वो पूंजीगत प्राप्ति हो गई और इन दोनों का जो अंतर 25,000 रुपये रहा वो पूंजीगत लाभ है। पांचवें देखेंगे, अंशों को निर्गमन से 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं तथा 4,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो ये जो 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं ये पूंजीगत प्राप्ति है और जो 4,000 रुपये अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ व्यय हुए हैं, इसको आस्थगित व्यय भी माना जाता है, कभी कभी पूंजीगत व्यय भी माना जाता है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिखेंगे, आस्थगित आगम व्यय या पूंजीगत व्यय लिखते हैं, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही माने जाते हैं। मतलब ये जो 4,000 रुपये है इसको हम आगे के कई वर्षों में राइट ऑफ करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। 35 लाख रुपए खर्च करके कृषि भूमि खरीदी गई है। तो कृषि भूमि जो खरीदी गई है वो हमारी एक संपत्ति होती है। कोई भी भूमि हो या ऐसी कोई असेट्स अगर खरीदी गई है तो उसको हम पूंजीगत व्यय मान के अपनी किताबों में लिखते हैं। ठीक। और अगर इससे संबंधित लगान दिए जाते हैं तो जो 7,500 का लगान है, चूँकि ये वार्षिक आधार पर दिया जाता है तो रिकरिंग नेचर का होने के कारण ये आयगत व्यय माना जाएगा। ठीक। इसके आगे का क्वेश्चन जो है अगली बार फिर समझाया जाएगा और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।